है। ये जो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है ना? कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत में वृक्षों का आदमी, मैंने अभी आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था। चिपको आंदोलन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, तो उन्हीं को ही वृक्षों का आदमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्षों का आदमी, सुंदरलाल बहुगुणा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे, एनवायरमेंट डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। वहाँ पे हर चीज की बहुत ज्यादा वैरायटी है, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट और वहाँ की जो कंडीशंस है वो ऐसी है कि नई नई वैरायटीज के प्लांट्स को, पेड़ों को और वहाँ पे ग्रो होने का चांस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेक का एग्जाम दे रहे हैं तो दो तीन वेरी और ज्यादा लगा लीजिए। जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये यूपी की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाया जाता है? जब आप एनवायरमेंट की बात करते हैं तो अर्थ डे तो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाए जाते हैं कि अर्थ के लिए अवेयर है, तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। याद रखेंगे इस डेट को। आप समझिए डे से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन 101% आते हैं। ऑलरेडी मैंने एक पूरी क्लास डेज को डेडिकेट करके बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है ये। तो जो भविष्य का ईंधन है ये किसको, ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है। मैंने ऑलरेडी अभी समझाया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है और उसको क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। तो ओजोन परत को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच। आप समझिए कि ओजोन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? तभी मैंने पूरी क्लास एक वायुमंडल पे बनाई है, एनवायरमेंट पे बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड डाटा बुक है उसका देखो, रेड रेड सिंबल ही किसका होता है कि यहाँ पे डेंजर है ना, डेंजर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जो रेड डाटा बुक है उसमें विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों के बारे में है, यानी कि जो बिल्कुल विलोपित होने वाले हैं, जो जिनकी जनरेशन जिन एनिमल्स की खत्म हो रही है ना, कम होते चले जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं उनसे रिलेटेड सारे जीवों की डिटेल इस बुक में है ना? इसलिए इसे रेड डाटा बुक कहा गया है। रेड मतलब डेंजर में है, ये जितने भी जीव एंडेंजर्ड हैं या फिर विलोपित के संकट से ग्रस्त हैं उन सबसे रिलेटेड डाटा रेड डाटा बुक में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी की फुल फॉर्म। ये बहुत इजी है, इसको मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? देखो यहाँ पे सीएनजी के साथ एक और पूछा जाता है, एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कई बार ये भी पूछी जाती है, थोड़ा सा ऐड करके बता देती हूँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी की आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? जो नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, नॉइस पॉल्यूशन कितने डेसिबल, ये जो डेसिबल है आप सोचोगे डेसिबल क्या है, वैसे तो मैं एक क्लास में कवर कर चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। डेसिबल यूनिट है नॉइस पॉल्यूशन को मेजर करने की, मापने की। देखो जैसे कि आप दूध लेते हैं तो कैसे, किलो किलो में मेजर करते हैं, केले लिए दर्जन में आपने मेजर किए, है ना? अगर आप कोई दूरी को नाप रहे हैं तो आप मीटर सेंटीमीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। ऐसे ही प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए जिस यूनिट का यूज होता है उसे बोलते हैं डेसिबल। तो अब ये बता रहे हैं जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कितने डेसिबल से माना जाता है? तो अगर 65 डेसिबल से ऊपर की रेंज है तो आप मान लीजिए कि साउंड पॉल्यूशन वहां पर हो रहा है। जब भी हम डेसिबल को लिखते हैं तो डी तो बनाएंगे स्मॉल और बी बनाएंगे कैपिटल। कभी आप सोचें कि कैसे हमने ये छोटा बड़ा लिखा है, तो ये इसका सिंबल ही ऐसा होता है, डी स्मॉल होता है और बी कैपिटल होता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? किस यूनिट से मापा जाता है, या इकाई क्या है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएफसी की फुल फॉर्म। मैंने अभी बताया था ये गैसेस बहुत हार्मफुल होती है ना? तो क्लोरो फ्लोरो